हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे कि पता है आप लोग को कि मैं रत्ना, मैं यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन करूँ। ना मैं कोई टीचर हूँ, ना कोई मैंने मतलब अभी एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। मैं बस आप लोग की तरह ही एस्पिरेंट हूँ। हाँ, मैंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एलटी ग्रेड की और केवीएस की। और जो यूपी टीजीटी का, मैं काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे, आपने 2022 का यूपी टीजीटी दिया था? नहीं, मैंने फॉर्म उस टाइम मैंने अप्लाई ही नहीं किया था, तो नहीं दिया था। ये मैं 2026 में जो पता चल रहा है, मतलब सुनने आप लोग को पता कि दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आपको पता ही होगा कि मैंने द कोच अकेडमी का बैच ले रखा है और मैं डेली टारगेट शेयर कर रही हूँ। जो लोग नए हों उनको बता देती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि आप इधर कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट किया करें, तो मैंने वहाँ पोस्ट किया है। टेलीग्राम पर अभी नहीं पोस्ट किया, 2 दिन से शायद। हाँ, तो फिर जो सेकंड डे और थर्ड डे कैसा रहा मेरा, वो मैं बताऊंगी। और जैसे कि मेरा प्लान है, ये मैं 30 डेज़ की सीरीज़ लेकर चल रही हूँ अभी फ़िलहाल। खुद को भी प्रूव करना है, मैं 30 डेज़ तक कॉन्टीन्यूअस कितना पढ़ पा रही हूँ, कितने घंटे कवर कर पा रही हूँ, कितना सिलेबस मेरा कंप्लीट हो रहा है, ये सब चीज़ें रहेंगी। जो सेकंड डे और थर्ड डे का जो है, मेरा कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। कुछ चीज़ें आपको 1-2 क्लिप देखने को मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी इस वीडियो में आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा कि मतलब किसका बैच लूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये भी डाउट चल रहा है कि किसका बैच लूँ या ना लूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, एनसीईआरटी पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। मतलब ये सब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो ये हमारा जो मॉर्निंग का मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है, यहाँ से 9:30 से स्टार्ट हुआ। और फिर जो मैंने लास्ट ईयर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उससे मैंने यहाँ से अपना रिवीजन स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये रहा मेरा सेकंड डे। और थर्ड डे में जो था, मैंने अपना टारगेट जो कंप्लीट किया, जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और उसमें भी कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कुछ मतलब 1 ही 2 टॉपिक पढ़ पाए थे। तो फिर मैंने संडे को वो सारा कंप्लीट किया, अपना अभी क्लास वगैरह जितना था बचा हुआ सारा कंप्लीट किया। अब मंडे से नया स्टार्ट करेंगे। आज तो अब बात कर लेते हैं कि मतलब जो लोग अभी, सबसे पहले अगर हम जो बिगनर हैं स्टार्ट करते हैं, तो पहले ये सोचते हैं कि किसका बैच लें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। इन सब चीज़ों पे चलो बात करते हैं। सबसे पहले बैच की बात करते हैं। तो आप किसी के कहने पर कोई बैच मत लो, कोई भी हो, XYZ। मैं स्पेशली किसी की बात नहीं कर रही। आप ना मेरे कहने पे किसी का बैच लो, ना किसी और के। आप पहले जो बैच आप लेना चाह रहे हैं, आप उसकी पहले डेमो क्लासेस देखिए। मैं यही पहले बोलती हूँ, मैंने जो बैच लिया है, मैं पहले यही बोलती हूँ कि डेमो क्लास आप देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए क्या आप मतलब लॉन्ग टाइम तक उन्हीं एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, आपको उनका पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है कि नहीं, उनके द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी प्रैक्टिस सीट, हर चीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो ही आप लीजिए। किसी का भी बैच हो और कोई भी हो, तो ऐसे रैंडमली किसी के कहने पर बैच मत लीजिए। और जैसे कि आपको पता है, मैं द कोच अकेडमी TGT PGT का जो नीरज सर है, मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। और मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप इनका बैच ले लो, इनसे पढ़ लो। लेकिन मैं रियलिटी अपनी बताती हूँ कि मुझे उनसे पढ़ने के बाद, मैं 2024 से उनको जानती हूँ, उनसे पढ़ रही हूँ। मैंने 2024 में उनका बैच लिया था, लेकिन उस टाइम बेटी छोटी थी, तो मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। तो मैं 2024 से उनको जानती हूँ, उन्हीं से पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद मुझे मतलब उनके बाद मुझे किसी और का नहीं समझ आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रही हूँ। मैंने काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे टीचर्स रिकमेंड किए, काफ़ी सारे बैच है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मुझे इन्हीं का अच्छा लगता है, मैं इन्हीं से पढ़ रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप जिनका बैच लेना चाहे ले सकते हैं। और बात कर लेते, किसी ने कमेंट्स किया था कि मतलब एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। देखो, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए अगर आपके पास टाइम है, 1.5 साल का अच्छा खासा अगर टाइम मिल रहा है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन आने के 2 महीने बाद भी एग्ज़ाम ले सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर दिसंबर में एग्ज़ाम आता है और केवल आप एनसीईआरटी पढ़कर तो एग्ज़ाम क्रैक करना, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है तो आप मतलब किसी का बैच ले लें, या फिर फ्री में यूट्यूब पर काफ़ी सारे मतलब टीचर
का मतलब काफ़ी सारा कंटेंट जो है अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब ये टाइम है ना जो स्पीड का है, एक तो स्पीड चाहिए हमें एग्ज़ाम में। आपने देखा ही होगा LT ग्रेड में बहुत ही लेंदी पेपर था, पेपर इतना भी टफ नहीं था लेकिन पेपर लेंदी था, इस वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो अगर 2026 का भी जो TGT का हुआ उसके बेस पर मतलब सारी प्रिपरेशन नहीं करिएगा, ये वाला एग्ज़ाम का लेवल इजी आया था, लेकिन 2021 में जो पेपर हुआ था, मैं बोलूँगी हर बार मतलब काफ़ी टाइम बोल चुके, उसी को बेस मान के वैसा ही मतलब जैसा एग्ज़ाम पैटर्न आया था वैसे ही प्रिपरेशन करनी है। और केवल NCERT से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा आपको। और रही बात जो काफ़ी टाइम से किसी का कमेंट्स आया था, मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी लेकिन अब मैंने TGT PGT के लिए मतलब पढ़ना स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल पढ़िए, टाइम दीजिए, चीज़ें समझिए। ज़रूरी नहीं है आप 10 टीचरों के पीछे मतलब आज इनका पढ़ा, कल उनका पढ़ा, परसों उनका नहीं, किसी एक टीचर को पकड़िए, उनसे अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। सिलेबस मेरा भी कंप्लीट है लेकिन प्रैक्टिस ना रिवीजन, कल को एग्ज़ाम हो जाए तो सिलेबस मेरा कंप्लीट है लेकिन कल को एग्ज़ाम हो जाए तो नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रैक्टिस और मेरा रिवीजन कितना हुआ है। इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आप जान लीजिए। तो आपको सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस और रिवीजन भरपूर करनी है, इसलिए आप किन्हीं एक ही टीचर को पकड़िए, वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करके अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और रिवीजन, और मैं तो यही बोलूँगी रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और किसी के कहने पर इधर उधर मत भागिए। आपको जो टीचर अच्छे लगे वहाँ से पढ़िए। और मैं अपना बता देती हूँ मैं कहाँ से अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक है मेरी, ये रखी हुई है, और बाकी मैं जो सर प्रैक्टिस शीट देते हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी यूथ से अभी APGP की, HP की, इनकी सीरीज़ की सर ने PDF नहीं अपलोड की प्रैक्टिस शीट, तो मैं यूथ से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। बाकी बाइनोमियल उनकी वही प्रैक्टिस शीट से सॉल्व किए हैं। तो पहले जैसे कि पता ही है, मैंने पहले भी बोला है कि मैं कंप्लीट करूँगी अपना ये अलजेब्रा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो बस ये रहे छोटे छोटे से क्वेश्चन, आप लोगों के डाउट्स थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Day 4 में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Day 4 के साथ। कैसा रहा मेरा Day 4, टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, कोशिश करूँगी कि पूरा 100% कंप्लीट हो। तो फिर आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।